हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़, जहां हम सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं बल्कि सिस्टम की रियलिटी समझते हैं। आज का सवाल सिंपल है, इंडिया का पुलिस सिस्टम इंडिपेंडेंट है या पॉलिटिकल कंट्रोल में है? और एक शॉकिंग फैक्ट, इंडिया में पुलिस रिफॉर्म्स के लिए क्लियर सुप्रीम कोर्ट्स गाइडलाइन होने के बाद भी ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन अभी तक इनकम्प्लीट है। तो आज हम इस टॉपिक को डेप्थ में समझेंगे, फैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन और रियल एनालिसिस के साथ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन प्रेपरेशन जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए बनाया जा रहा है, ओनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाउ वी आइडेंटिफाई द एरिया एंड आर्ट ऑफ राइटिंग, जो है आंसर राइटिंग का आंसर हम कैसे करें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पुलिस सिस्टम, जनरल नॉलेज। सबसे पहले समझते हैं कि पुलिस सिस्टम का स्ट्रक्चर। पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंग पुलिस falls under the state list, meaning law and order is primarily responsibility of state government. इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होता है, सेंटर का इनडायरेक्ट रोल रहता है और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लैंडमार्क केसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, केस बैकग्राउंड। फॉर्मर डीजीपी प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, डिमांड पुलिस रिफॉर्म्स, इंडिपेंडेंस। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मेजर डायरेक्टिव्स दिए। फर्स्ट, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। सेकंड, डीजीपी अपॉइंटमेंट मेरिट बेस्ड। और थर्ड, फिक्स्ड टेन्योर मिनिमम 2 ईयर। और फोर्थ नंबर पे पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड। और फिफ्थ, सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर। एंड सिक्स्थ नंबर, पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी। एंड 7th नंबर, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन। जो आईपीएस रैंक की प्रेपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी में, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। द सुप्रीम कोर्ट इशूड बाइंडिंग डायरेक्टिव्स टू एंश्योर प्रोफेशनलिज्म, accountability and independence of police forces and reality check। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए? आंसर है पार्शियली और वीकली। ग्राउंड रियलिटी, स्टेट डायरेक्टिव्स को डाइल्यूट कर देते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस स्टिल स्ट्रॉन्ग है, ट्रांसफर पोस्टिंग सिस्टम मिसयूज होता है, और जैसे एग्जाम्पल फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, इंडिपेंडेंस खत्म, प्रेशर, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन इम्पैक्ट। डिस्पाइट जुडिशियल डायरेक्टिव्स, स्टेट हैव शोन reluctance in fully implementing police reforms, leading to continued political interference। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें यूपीएससी, अब इस टॉपिक को एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझो। की कंसेप्ट, रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन लिंक, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। पुलिस अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो जस्टिस सिस्टम भी वीक हो जाएगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम करो, इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी, ट्रांसपेरेंट डीजीपी अपॉइंटमेंट्स, टेक्नोलॉजी यूज, सीसीटीवी और डिजिटल एफआईआर, ट्रेनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन। रिफॉर्म्स मस्ट फोकस ऑन ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स। ओके, तो दोस्तों आज हमने देखा
पुलिस सिस्टम का स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव्स, ग्राउंड रियलिटीज, रिफॉर्म्स नीडेड। अगर पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाएगी। अगर आप यूपीएससी या जुडिशरी एस्पिरेंट हो तो ये टॉपिक आपके लिए मस्ट है। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, वीडियो शेयर करो, क्योंकि यहाँ मिलता है रियल नॉलेज, रियल अपॉर्चुनिटीज़। मैं हूँ अक्षय कुमार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।